अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। कल मरियम रियाज भट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने जब बुशरा बीबी को अंडा उन पे फेंका गया था, जिसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है, ज़ाहिर है ये गैर अखलाकी और एक घटिया हरकत थी जिससे भी की। अब उसके बाद मरियम रियाज भट्टू का ट्वीट जिसे मोहसिन नकवी ने रीट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि सब आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप डॉट्स मिलाएं। तो मैंने वो डॉट्स मिला लिए हैं, डॉट्स आपके सामने रखता हूँ, फैसला आपने करना है। बहुत दिलचस्प स्टोरी है। जो मुझे रेगुलर लोग सुनते हैं, उनको थोड़ा सा पिछली वीडियो का हवाला दूंगा और कुछ तमहीदी गुफ्तगू के बाद एक पॉइंट पे हम पहुंचेंगे। डॉट्स कहाँ कहाँ मिलते हुए जा रहे हैं। इस वक्त जो कहानी है, जो पिक्चर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, क्या वही पिक्चर है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे भी बहुत सारे किरदार हैं जो चल रहे हैं। जो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था ना कि कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। और कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा खत्म होगा। और तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। तो ये तमाशा कब खत्म होगा और तमाशा सामने क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, ये आपको तफसील से बता दूंगा। लेकिन उससे पहले 12 रबीउल अव्वल की आलम इस्लाम को मुबारकबाद। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इस दिन की मुनासबत से लोग अपने अपने तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जो कि उनका हक है। और इसके अलावा आज 6 सितंबर भी है, यौम दिफा भी है, तो उस पर भी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ रहता है उनके लिए भी मुबारकबाद कि 1965 की जंग में भारत को एक ऐसा सबक सिखाया गया था जिसे तारीख हमेशा झुटला नहीं सकेगी, एक हकीकत है। आ जाए जी, आ जाए। सबसे पहले मरियम रियाज भट्टू ने कल ट्वीट क्या किया था, वो थोड़ा सा गौर से सुन ले। कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, डॉट्स मिलते जाएंगे, आप खुद समझते जाएंगे हो क्या रहा है। मरियम रियाज भट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने ट्वीट किया था, अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बन रहे हैं। चीजों का तजिया करें या डॉट मिलाएं, तजिया करें उर्दू में मैंने कहा, डॉट मिलाएं और हतमी नतीजे तक पहुंचे। मैं पहुंच गया हूं, आपको भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हुआ यह है कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, सीनियर साफी जाहिद किशोरी साहब ने यह कहा है कि खान साहब बीमार हैं, उनकी बीमारी को बुनियाद बनाया जाएगा, उन्हें शौकत खानम लाया जाएगा। शौकत खानम उनका अपना अस्पताल है, किसी गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि उसकी रिपोर्ट पे यकीन नहीं किया जाएगा। और शौकत खानम में ये नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में हो जाएगा। ये खबर किसकी है? कल मैंने आपको बताया था, जाहिद किशोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर है। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद होगा ये, शौकत खानम एक रिपोर्ट बनाएगा और वो ये बताएगा कि खान साहब का ये जो कान का मसला है, चक्कर आते हैं, दीगर मसाइल हैं, इनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, इन्हें इलाज के लिए बाहर जाना होगा। ये उनकी खबर है, तजिया है, जो भी है उन्होंने अपने व्लॉग में बताई है, टीवी चैनल्स पे बताया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो अभी मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वजीर आजम की मुलाकात हुई थी मरी के अंदर, उसमें बाकायदा तीनों ने इत्तेफाक किया है, जो मरकजी क़यादत है नून लीग की, कि अगर इमरान खान साहब बाहर जाना चाहते हैं इलाज के लिए तो उसमें हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। अब कहानी आप डॉट से डॉट मिला लें, ये भी जाहिद किशोरी की खबर है। अब आ जाए जी, मैं आपको ये पिछला हवाला दे दिया, अब आगे चले। मरियम नवाज माफ कीजिएगा, अलीमा खान साहिबा पे कल अंडा फेंका गया। क्या उनकी खुदा न खास्ता तस्लील करने के लिए? काबिल मजम्मत है, इसमें कोई शक नहीं है, और माजी के सारे इस किस्म के वाकयात भी काबिल मजम्मत है। हुआ ये है कि इससे फायदा किसको हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। अलीमा खान साहिबा वहां जाया करती थी, खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आती थी, अडियाला आती थी, कवरेज नहीं मिलती थी। कल जो उमर चीमा साहब है, सीनियर साफी, उनके खबर के मुताबिक अपने व्लॉग में बता रहे थे कि बाकायदा टीवी चैनल्स को ये ऑर्डर था कि आप प्रॉपर अपने कैमरामैन वहां भेजें, क्योंकि कल कोई आपको वहां से खबर मिलेगी। और फिर वो खबर अंडा फेंकने के आ गई। तो इसका मतलब है पहले से प्री प्लान था। ये प्री प्लान कौन कर रहा था ये तो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ डॉट से डॉट मिला रहा हूँ, मैं खबरें आपके सामने रख रहा हूँ, डॉट से डॉट मिला रहा हूँ, आप आगे चलते जाएं। मरियम नवाज भट्टू साहिबा कहती हैं कि डॉट से डॉट मिला है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। 9 मई को जो मामला है 2023 का, उसके 2 साल 3 माह बाद मैंने अपनी वीडियो में बताया था, अचानक हमारी हुकूमत को ख्याल आता है कि अलीमा खान के दोनों बेटे शेरशाह और शाहरेज भी इसमें मुलविस थे। अचानक ख्याल आता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कवरेज मिलती है अलीमा खान साहिबा को, जिस तरह अलीमा खान साहिबा मीडिया के ऊपर नजर आती हैं, जिस तरह उनकी हमदर्दियां पूरी तहरीक इंसाफ की उनको मिल जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आज आपको बताते हैं। अच्छा, मरियम नवाज भट्टू जो है, मरियम रियाज भट्टू माफ कीजिएगा, वो जो है उनका ताल्लुक कहाँ से है? बुशरा बीबी धड़े से है। अलीमा खान का धड़ा अलहदा है, बुशरा बीबी का धड़ा अलहदा है। दोनों तरफ से कोशिश है मैं जानशीन बन जाऊं,
मैं जानशीं बन जाऊं, क्योंकि पहली खबर आपको दे चुका हूं, खान साहब अगर मुल्क से बाहर जाते हैं यहाँ मामला कौन संभालेगा। जिस तरह नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे तो मामला किससे संभाले थे, ख्वाजा आसिफ को दिए गए कोई टास्क दिए गए थे, कुछ शहबाज शरीफ साहब के पास थे, 2-3 ऐसे लोग थे सारा काम कर रहे थे। अब उस कहानी को जहन में रखें कि खान साहब अगर जाहिद गशकोरी की खबर के मुताबिक मुल्क से बाहर जाते हैं इलाज के लिए, तो अब दोनों बेटे शाहरेज अलीमा खान के गिरफ्तारी हुई, रिहा हो गए। अब रिहाई के बाद क्या, रिहाई के बाद मिशाल यूसुफजई जो इस वक्त बुशरा बीबी की तर्जुमान है, वो ट्वीट करती हैं, ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अलीमा खान, ये मिशाल यूसुफजई ज़ाहिर है बुशरा बीबी धड़े की, उनकी बहन जो मरियम रियाज भट्टू है वो भी ज़ाहिर है उनकी बहन है, उस धड़े की। अलीमा खान के ऑपोजिट धड़े की हैं तहरीक इंसाफ में। मिशाल यूसुफजई मुबारक दे रही हैं अलीमा खान को अपने बेटों की रिहाई पर। गौर से ट्वीट सुनिएगा। अलीमा खान साहिबा को अपने दोनों बेटों की रिहाई और घर वापसी मुबारक हो। इनके बेटों की मेरिट पर जल्द जमानतें, प्रोसिक्यूशन का कोई बहाना ना करना, जज का छुट्टी पर ना जाना, रिमांड खत्म करके उसी ही दिन जमानत की दरखास्त सुनना, फैसला होना और फिर किसी गैर कानूनी FIR में ना डालना, इस बात की नवीद है कि इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। उम्मीद है जिस तरह से उनको इंसाफ मिला है, ऐसे ही अब खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का भी अलकादर केस लग जाएगा, जो वाहिद केस है जिसकी वजह से वो नाहक कैद है और उनकी जमानत महीनों से नहीं लग रही। इंशाअल्लाह अलीमा खान साहिबा अपने बेटों की तरह बहुत जल्द अपने भाई और भाभी को भी बाहर लेकर आएंगी, इंसाफ होगा। ये कौन कह रहा है, मिशाल यूसुफजई कह रही है, बुशरा बीबी की तर्जुमान। बेसिक ये तंज कर रही है कि जब अलीमा खान या उनके बेटों का मामला आया तो किसी जज ने बहाना नहीं बनाया, प्रोसिक्यूशन ने कोई लेट नहीं किया, कोई छुट्टियों पे नहीं गया, फौरन फौरन जमानतें लगी, फौरन फौरन सारा काम हुआ और जमानत मिल गई और वो घर पहुंच गए। इसी तरह खान साहब और बुशरा बीबी के साथ इंसाफ होगा। अब इससे सूरत हाल क्या समझ में आती है, अलीमा खान साहिबा को कारकुनान के अंदर सबसे फेवरेट दिखाने के लिए लगता है कि उनके बेटों की गिरफ्तारी करवाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी रिहाई भी प्रॉपर तरीके से अदालत से हो गई, वो नजरों में आ गई। फिर कल का वाकया देखें, जिसे ड्रामा मैं नहीं कह रहा, जाहिर है अफसोसनाक वाकया था, मैं तो इसे कह रहा हूं, लेकिन बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि ये ड्रामा है। फिर इसके बाद अब सारी जो है वो दलीलें या वो खुले लफ्जों में कह दिया किसने, हफीजुल्लाह नियाजी। हफीजुल्लाह नियाजी कौन है, इमरान खान के बहनोई है, तजियाकार है, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे बैठते हैं, वकील हैं पेशे से। और माजी में इमरान खान ने जब 2002 में सियासत में पहली दफा इलेक्शन लड़ने के लिए वो आए थे मियां वाली से, तो उस वक्त सारी कंपेन सारे मामला उनके पास थे। उन्होंने एक कॉलम लिखा है आज, बहुत दिलचस्प कॉलम है, उसके 2-3 पैरे मैं मेन आपको पढ़ के सुना दूंगा जो इस मेरे मौजू से रिलेटेड है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब क्या कह रहे हैं, अच्छा जहन में रखिएगा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ये वही है जो इमरान खान का भांजा हस्सान नियाजी, जिसे सजा हुई है 10 साल की इंसदाद दहशतगर्दी की, नहीं बल्कि इनको तो मिलिट्री कोर्ट से हुई थी, इनको सजा हुई है, उनके वालिद है। और इनकी हफीजुल्लाह नियाजी की जो वाइफ है, जो हस्सान नियाजी की माँ है, वो इमरान खान की बहन है, रुबीना खान साहिबा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कॉलम में कह रहे हैं कि इमरान खान के जेल जाने के बाद से उनकी हमशीरा अलीमा खान बिला शिरकत गैरे ना सिर्फ पार्टी की मालकन बन चुकी हैं, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ की जान नशीन भी बन गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब अपने कॉलम में कह रहे हैं, जान नशीन भी बन गई हैं। कौन, अलीमा खान साहिबा, खान साहब की गैर मौजूदगी में जब वो जेल में। और ये जान नशीनी उनसे छीनना किसी और PTI रहनुमा के लिए मुमकिन नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि अब बुशरा बीबी जोर लगा ले, कोई जोर लगा ले, अब ये बन गई। और ये किन वाकयात से बनी है, बेटों की गिरफ्तारी, फिर खुद गाड़ी में एक दफा बैठी, गिरफ्तार थोड़ी देर के लिए किया गया था, छोड़ दिया गया था, फिर उसके बाद अंडा फेंक दिया गया। तो इस वक्त सारी हमदर्दियां सिमट के अलीमा खान साहिबा की तरफ आ गई हैं बजाय के बुशरा बीबी के। अच्छा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं एक दिलचस्प बात, तारीखी हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मार्च 2023 में जब खान साहब ने चिकने लौंडे मुराद सईद को अपना मुमकिना जानशी बताया था, मार्च 2023 में जब इमरान खान ने चिकने लौंडे मुराद सईद को अपना मुमकिना जानशी बताया था, तो इसका असल मकसद मुराद सईद को आगे लाना नहीं था, बल्कि शाह महमूद कुरैशी की पार्टी संभालने से रोकना था। समझे, वो कहते हैं ना, वो एक क्लिप बड़ा मीम्स में चलता है, आप समझा। तो कहानी समझ में आ रही है, डॉट्स मिल रहे हैं। अलीमा खान साहिबा की क्या वैल्यू है, क्या जिम्मेदारी उन्हें बज़ाहिर लगता है मिलने जा रही है, ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। पहले आप समझ लें, खान साहब जो जाहिद गशकोरी खबर के मुताबिक है, वो बीमार होते हैं, शौकत खाना आते हैं, वहां से मुल्क से बाहर जाते हैं,
पीछे अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटे गिरफ्तार होते हैं। पूरा एक अदालती बिल्कुल सही तरीक़ाकार से उनकी रिहाई हो जाती है। फिर अलीमा खान साहिबा को अंडा भी मारा जाता है। फिर नहीं समझ में आ रहा। फिर उसके बाद मिशाल यूसुफजई क्या कहती हैं, बुशरा बीबी की बहन क्या कहती हैं, आपके सामने रख दिया कि ड्रामा है, डॉट्स मिलाएं। वही डॉट्स मिलाने की कोशिश की है। और उसके बाद अब हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो उनके घर के हैं, अब कज़न भी हैं इमरान खान के, उनके बहनोई भी हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके सामने रख दिया है। तो अब भी अगर मैं इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, अब भी कहानी समझ में ना आए तो फिर कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। ये अब आप ही समझें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।